वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जुडिशियल एस्पिरेंट। और आज जो मैं आपके साथ जो एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ बहुत ही रिलेवेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। और एग्जामिनेशन यानी सिविल जज, एपीओ और एचजीएस, इन तीनों के लिए ही। देखिए, हम अपनी तैयारी तो करते हैं, तैयारी हम लॉ की भरपूर करते हैं। हर बंदा तैयारी को बहुत अच्छे से करता है। वो टेक्स्ट बुक पढ़ता है, बेरेट पढ़ता है, एमसीक्यू सॉल्व करता है, कोचिंग लेता है, सब कुछ करता है। लेकिन क्या आप जीएस के लिए कुछ करते हैं? जीएस के लिए इतना कोई भी टेंशन नहीं लेता है और लास्ट में उसको उसका भुगतान करना पड़ता है जब उसका सिलेक्शन प्री में नहीं हो पाता। तो देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अभी से जीएस को अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। अब बात आई कि पढ़ते तो रहे, लेकिन पढ़ें क्या और किस किताब से पढ़ें। तो देखिए, सबसे रिलेवेंट जो बुक है मार्केट में जिसको सब प्रेफर करते हैं वो है घटना चक्र। घटना चक्र की वॉल्यूम आती है, काफ़ी मोटी मोटी आती है, 500 600 पेज की आती है, लेकिन सारी वॉल्यूम आती है। और आप हर कंपटीटर के शेल्फ में वो बुक्स आपको मिल जाएगी, लेकिन वो केवल शेल्फ में ही रखी रह जाती है। भाई कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, एक्सेप्शन है। लेकिन रिवाइज कैसे करोगे यार? 500 600 पेजेस की बुक को रिवाइज करोगे कैसे? खुद अंदाज़ा लगाओ। भाई मुझसे तो नहीं हो पाता। 500 600 पेजेस की बुक्स को रिवाइज करना और फिर उसको दिमाग में रिटेन करना सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो मैंने तो अपना जो ठीक समझा, जो मेरा डिसीजन अपना है कि मैं भैया घटना चक्र की एक आती है पॉइंटर, देख लो आप लोग सब। घटना चक्र की पॉइंटर आती है, ये हर सब्जेक्ट की आती है। वो इंडियन मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब की ये पॉइंटर आती है। और ये कितने पेजेस की है, मैं पेजेस आपको बता दे रहा हूँ। ये मैक्स टू मैक्स आपकी 136 पेजेस में है। इसमें मेडिवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट सारे टॉपिक कवर हैं और ये मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, खास तौर पे हमारे एग्जाम वेदर इट इज एपीओ, पीसीएस, जे। क्योंकि देखिए, जीएस में प्रगाढ़ पंडित कोई नहीं हो पाया और ना ही कोई ये बता सकता है कि ये क्वेश्चन ही आएगा, और ना ही कोई इसका एरिया कन्फाइंड है। इसका एरिया कन्फाइंड नहीं है, बहुत डाइवर्स एरिया है। ठीक है, तो आप जितना कर सकते हो उतना ही तो करोगे ना यार। सारा टाइम जीएस में तो दे नहीं दोगे, और अगर थोड़ा सा टाइम जीएस में दे देते हो तो एवरेज में आ जाओगे या एवरेज के ऊपर चले जाओगे। उतना ही काफ़ी है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको अपना जो मेरा सजेशन है, आपकी अपनी इच्छा है, जो आपको इच्छा हो वो करना। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके लिए पॉइंटर बहुत बेस्ट रहेगी। मात्र इतनी मोटी है और वॉल्यूम तो सबके पास होगी, उठा के देख ही सकते हो। इतनी मोटी मोटी बुक आप पढ़ लोगे, मैं मानता हूँ पढ़ लोगे, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन रिवाइज नहीं हो पाती वो लास्ट टाइम पे, और चीज़ें रिटेन नहीं हो पाती, चीज़ें धीरे धीरे जो है वो है फेड अप हो जाती है। तो मैक्सिमम क्या है कि आप चीज़ों को कितनी बार पलटो, पन्ना कितनी बार पलट सके, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार से पढ़ने से अच्छा कई बार पलट लो। 100 चीज़ मत पढ़ो, 50 पढ़ो, लेकिन वो दिमाग में रह जाए तो बस उतना ही पेपर क्लियर हो जाएगा। जो मैं अपना एनालिसिस किया है मैंने अपने ऊपर। ठीक है, मेरा 5 नंबर से एपीओ रुका। ठीक है, मेरिट 105 गई थी। मेरिट 105 गई थी 2022 में एपीओ की। आयोग ने आज तक नहीं दिया, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगाते हैं। अनुमान बिल्कुल पक्का अनुमान है। 104 वाले का नहीं हुआ है, 105 वाले का हो गया है ओबीसी में। मैं ओबीसी में आता हूँ, तो क्या समझा जाए भाई? 104 वाले का नहीं हुआ, 105 वाले का हो गया है। ठीक है, 106 वाले का हो गया है। तो 105 मेरिट गई थी ओबीसी की, ये मान लो। 100 नंबर मेरे थे, मेरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो मेरी जो कमी रह गई थी वो रह गई थी आपकी किसमें? जीएस में, करंट अफेयर्स में। अभी टाइम है, इसको अच्छे से कर लो। अभी आप ये बता दूं मैं आपको, आप इसको लिख लो पेपर पे। चल रहा है आपका सितंबर। सितंबर में कोई वैकेंसी नहीं आनी, अक्टूबर लास्ट में आई तो आई, वरना नवंबर में आएगी वैकेंसी एपीओ की। ठीक है, नवंबर में वैकेंसी एपीओ की आनी अनुमानित है, और नवंबर में आएगी तो दिसंबर जनवरी आपका फरवरी में पेपर होगा प्री, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। टाइम है 3 से 4 महीने का। जम के लग जाओ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में। वन लाइनर की ले लो, ये सारी घटना चक्र की वन लाइनर सारी खरीद लो। एक चैनल यूट्यूब का पकड़ लो जो करंट अफेयर करवाता हो, लग जाओ। एक मैगजीन लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई भी, स्पीडी, पीडी, घटना चक्र, दृष्टि, मनोरमा, जितनी है, जो भी है, जो आपको इच्छा करे, अच्छी लगे ले लो। एक यूट्यूब चैनल पकड़ लो, एक करंट अफेयर की मंथली मैगजीन ले लो, घटना चक्र की पॉइंटर सारे सब्जेक्ट की ले लो जो हमारे कोर्स में आता है, और लग जाओ। ठीक है, बाकी कुछ मत करो, मोटी किताबों के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, इससे हमारा एवरेज नंबर आ जाएगा, और 10-5 नंबर से जो हमारा रुकता है वो रुकना बंद हो जाएगा। आप मेंस के खिलाड़ी हो जाओगे, और अगर तैयारी अच्छी करोगे इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे। बाकी ईश्वर की कृपा है इंटरव्यू में। ठीक है, ये कोई क्लास नर्सरी का पेपर नहीं है। ठीक है, और जो लोगों के बड़बोलेपन से परेशान हैं, उनको ये समझा दो कि ये क्लास नर्सरी या प्रेप का पेपर नहीं है।
ये पीसीएसजे एपीयू का पेपर है। यहाँ 3 लेवल होते हैं जो क्रॉस करके एपीयू या पीसीएसजे बनते हैं। ये वनडे एग्ज़ाम नहीं है, ये 3 टियर एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें इंसान की एक एक गलती उसको सांप सीढ़ी की तरह झिला के रख देती है, ठीक है। तो किसी की बातों में मत आओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो। लोग बोलते हैं बोलने दो। जो इस क्षेत्र में रहा है, जो इस पेपर को फेस कर रहा है ना, उसकी बात सुनना। बाकी जिन्होंने कभी पेपर दिया नहीं, जिन्होंने कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के चक्कर में जो लगे नहीं, जो कभी बैठे नहीं, उनकी बात सुनना भी मत। उनकी बात यहाँ है सुन के यहाँ से निकाल देना, क्योंकि वो कभी फेस करे नहीं तो उन्हें क्या पता स्ट्रगल क्या होता है। जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा हो, कर चुका हो, उसकी बात को वेटेज देना बस। बाकी जो भी लोग हैं जो आपको केवल और केवल आपको दिग्भ्रमित, आपका मोटिवेशन डाउन, डिमोरलाइज करने वाले हैं, उनकी बात को बिल्कुल उन्हें नकारा समझ के नकार देना, कुछ नहीं। तो मेरी बात आज यहीं तक थी कि आपको केवल पॉइंटर पढ़ लो। घटना चक्र की पॉइंटर हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक ऑनलाइन कहाँ मिल रही है, मैं आपको लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। पढ़ लो। ये है आपकी हिस्ट्री की, ये है आपकी ज्योग्राफी की। ये 2 किताबें अगर आप देख पा रहे हो, ये सारी आती है मेरे पास, सारी रखी है, मैंने सारी ले रखी है, मेरे पास है। जितनी बार पढ़ो, एक बार में कोई योद्धा नहीं बनता, कई बार पढ़ना पड़ेगा, तब चीज़ें धीरे धीरे आपकी जिसे कहते हैं कि आप रिटेन कर पाओगे माइंड में। और एक एमसीक्यू की किताब ले लेना, जीएस की एमसीक्यू, वेदर इट इज ल्यूसेंट, ओपी वर्मा, जो आपको अच्छी लगे, और प्रैक्टिस करते रहो। जितना कर सकोगे उतना ही करोगे ना यार, जान मत देना, परेशान मत हो। एक एवरेज भी अगर आपका तैयार हो गया जीएस, तो पेपर निकल जाएगा, जो कि मेरा भी निकल जाता अगर मैं एवरेज तैयारी करता। खैर, जब तक आप पहाड़ के नीचे नहीं आओगे ना, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। आप दूसरे की बात को हमेशा लाइटली लोगे कि हाँ इसने बोला है, कोई बात नहीं, मेरा तो हो जाएगा। मुझे भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मेरा लॉ अच्छा है, मैं निकाल लूँगा, लेकिन नहीं। जब तक आपका लॉ और जीएस कंबाइंड आपको नंबर नहीं देंगे, आपका नहीं पेपर निकल सकता। ये गारंटी लिख लो इस बात की, कोई पेपर नहीं निकल पाएगा आपका, ठीक है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग ऑनलाइन चाहो, आपकी इच्छा है, परचेस कर लेना, ठीक है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, ये जानकारी जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार। पढ़ाई अच्छे से करें।